हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज हमारे साथ हैं जय गोरखिया, जिनकी गेट 2023 में रैंक थी 229 एंड करंटली अभी एमटेक कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे से। तो वेलकम जय, वेलकम टू गेट एंड टेक। थैंक यू लक्ष्मण भैया। मुझे ये चांस देने के लिए और मेरी स्टोरी शेयर करने के लिए। अरे आपका ही चैनल है, सभी लोगों का चैनल है, मेरा अकेले का चैनल है ही नहीं है। तो अभी एमटेक में कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया। हाँ, अभी बढ़िया चल रहा है। अभी मैं एक्चुअली मेरे थर्ड थर्ड सेम में हूँ एमटेक के। हम्म। और अभी एक्चुअली मैं 3 ईयर प्रोग्राम में हूँ, एमटेक आरए में हूँ। तो आर्य मेरा में अभी हो आप? प्लेसमेंट, हाँ प्लेसमेंट अभी नेक्स्ट ईयर होगा, 2026 2025 में होगा मेरा प्लेसमेंट। सो हम्म। अभी थोड़ा सब्जेक्ट्स कवर करना है और क्रेडिट्स कवर हम्म। करना है, वही सब चल रहा है। बिल्कुल। चलो, तो आपका एमटेक का एक्सपीरियंस हम लास्ट में कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि गेट आपने मतलब क्यों चूज किया? क्या क्या लगता था कि गेट करने से क्या हो जाएगा? तो मतलब बहुत लोगों की तरह मेरा भी एक सपना था आईआईटी में आने का। हाँ हाँ। वो मैंने ट्वेल्थ में ट्राई किया था, जेई का प्रिपरेशन में। हम्म। लेकिन तभी शायद प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुई थी, मेरे एफर्ट्स कम रह गए थे या वॉट एवर रीजन, मेरा उतना अच्छा रैंक नहीं था कि जिससे मुझे आईआईटी में मिल सके एडमिशन। हम्म। सो तभी हम्म। मैंने स्टेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। हम्म। और तभी एक्चुअली मैं ऐसा सोचता था कि अभी आईआईटी नहीं करना है, मुझे बाहर जाना है। अच्छा। लेकिन फिर थर्ड ईयर में जब मैं था, बीटेक के थर्ड ईयर में, तभी मैंने गेट के क्वेश्चंस देखे थे रैंडमली, या कोई एक हम्म। प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था मैंने। तो उसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मुझे आइडिया आ रहा था कि ओके, ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, कॉन्सेप्ट पता था कि ये हम्म। कॉन्सेप्ट लगेगा। तो फिर हम्म। थोड़ा लगा कि नहीं, अगर मैं प्रिपरेशन करूंगा तो हो जाएगा मेरा आईआईटी में एमटेक में एडमिशन। तो फिर हम्म। मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं आईआईटी के लिए। हम्म। बिल्कुल। तो बाहर कहाँ जाने का सोचा था? आई थिंक जहां तक मेरे को याद है कि आपके इधर गुजरात से काफी लोग ना कनाडा जाते हैं, आई थिंक, राइट? हाँ, मतलब बाहर तब ऐसा कोई स्पेसिफिक कंट्री या स्पेसिफिक कॉलेज नहीं चूज किया था, लेकिन जस्ट ऐसा एक नोशन था मेरे दिमाग में कि अभी मैं हम्म। मतलब मास्टर्स या आगे की पढ़ाई मैं बाहर जाके आउट ऑफ इंडिया से हम्म। करूंगा। पहले हम्म। ऐसा था, हम्म। लेकिन फिर तो भी मैंने गेट कर दिया। हाँ। नहीं नहीं, वो तो बढ़िया किया आपने। तो फिर प्रिपरेशन आपने थर्ड ईयर से स्टार्ट किया था या फोर्थ ईयर में? नहीं, प्रिपरेशन हाँ एक्चुअली मैंने एंड ऑफ द थर्ड ईयर, लाइक जस्ट आफ्टर मेरी थर्ड ईयर की एग्जाम्स खत्म हुई थी, उसके बाद से ही मैंने गेट का हम्म। प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। हम्म। और स्टार्टिंग में तो मतलब आपने कहाँ से पढ़ा फिर? यूट्यूब वगैरह या बुक्स हाँ वगैरह से? हाँ, तो उसके लिए मतलब मैंने YouTube में बहुत दो थोड़े वीडियोस देखे थे कि कौन सा सही है कौन सा, मतलब उसके लिए फिर मैंने आरबीआर सर के वीडियोस YouTube में देखना शुरू किया था। हम्म। फिर मैंने गेट अप्लाइड करके भी एक था, हाँ, अप्लाइड गेट, हाँ। हाँ अप्लाइड गेट, उनके भी हम्म। डेमो लेक्चर्स जो है यूट्यूब पे वो भी देखे थे। फिर हम्म। मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने जिन साथ में ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो हम्म। हमने डिसाइड किया कि आरबीआर सर के लेक्चर्स के साथ ही जाते हैं। उनका हम्म। थोड़ा टीचिंग स्टाइल थोड़ा फ्रेंडली लगा हमें। हाँ। तो हम्म। फिर आरबीआर सर के वीडियोस से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आफ्टर थर्ड ईयर ऑफ माई बीटेक। हम्म। और उसका उनका सही था वैसे, हाँ। easily समझ में आ जाता था उनके वीडियोस से। काफी सिंपलीफाई तरीके से पढ़ाते हैं ना, इसलिए। हाँ उनका सिंप्लीफाइड है हाँ। नेचर एक्सप्लेनेशन हम्म। का, तो वो अच्छा था। हम्म। तो फिर फोर्थ ईयर में भी मतलब आपने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आपने जब गेट दिया तो कैसा रहा आपका फिर उस टाइम? मतलब क्या हाँ एक्सपीरियंस तो रहा? फिर, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2021 का कह सकते हैं। तब मैंने ऐसे ही पढ़े बिना ऐसे ही गया था मैं हम्म। देने एग्जाम की, क्या होता है देखते हैं। तो अच्छा। वो 2021 गेट 2021 में ही एक्चुअली मैं जो रिक्वायर्ड मार्क्स होते हैं उससे ज्यादा आ गए थे मेरे, 30 समथिंग मार्क्स थे मेरे। अच्छा। हाँ तो हाँ। तभी मुझे ऐसा लगा कि हाँ अभी मतलब कुछ प्रिपेयर किए बिना ही मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, तो मुझे कर सकता हूँ। हम्म। अगर प्रिपरेशन के साथ करूंगा तो मैं आईआईटी में एडमिशन मिले उतना रैंक ला सकता हूँ। तो फिर हम्म। मैंने फोर्थ ईयर में जो प्रिपरेशन किया था, तभी एक्चुअली मेरे सभी सब्जेक्ट्स, पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ था, एक्चुअली 7 या 8 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए थे। हम्म। लाइक सीएन सीओए और डिस्क्रीट मैथ्स, ये आई थिंक ये 3 सब्जेक्ट्स मेरे बाकी रह गए थे। हम्म। और फिर मैंने फोर्थ फर्स्ट अटेम्प्ट में
मैंने सॉरी टेस्ट सीरीज भी नहीं दी थी कोई। हम्म। थोड़ी जो फ्री टेस्ट सीरीज होती है वो मॉक टेस्ट, हाँ। और वो मैंने दिया था 5-6। तो हम्म। प्रैक्टिस भी मतलब बेसिकली बहुत की नहीं थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कुछ 2100 जितना रैंक आया था 2022 में। हम्म। तो फिर ऐसा लगा कि मतलब इसमें 100% नहीं दिया है एफर्ट मैंने, तो अभी 100% दे के एक बार ट्राई करते हैं क्या होता है। और हम्म। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं एक और बार ट्राई करूंगा तो डेफिनेटली 2100 से तो बेटर ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि प्रिपरेशन ही अधूरी थी। तो फिर हम्म। मैंने ड्रॉप लेने का सोचा। हम्म। फिर ड्रॉप लेने के बाद आपने मतलब कुछ अलग कोचिंग वगैरह ली या फिर क्या अलग स्ट्रेटजी रखी कि आपका बढ़िया रैंक आए एकदम फिर? हाँ, तो मैंने एक तो ड्रॉप लेने का डिसीजन जब लिया, तो उससे पहले या मतलब तभी मैंने मेरे 2022 की प्रिपरेशन थी उसको एनालाइज किया। हम्म। उसको देखा कि फर्स्ट एक पॉइंट तो वही था कि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था, हम्म। 70% 80% सिलेबस कंप्लीट हुआ था, बाकी का मैंने हम्म। कुछ पढ़ा ही नहीं था। फिर एक थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, आई आई हैड नॉट गिवन टेस्ट सीरीज लाइक, हम्म। लोग बहुत सारी टेस्ट देते हैं, तो वो मैंने नहीं किया था। और हम्म। ये दो मेन चीज मुझे लगी कमी मेरे प्रिपरेशंस में। और फिर जो मैंने मेरे दोस्त के साथ प्रिपरेशन शुरू की थी, हम दोनों ने डिसाइड हम्म। किया कि कोई ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन करते हैं रेदर देन ऑनलाइन। तो हम्म। फिर हमने एस एकेडमी हैदराबाद ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था। तो हम्म। मैं मई या जून 2022 में हम लोग गए थे उधर हैदराबाद। और अच्छा। वहां पे फिर हमने क्लासेस लगाना शुरू किया था। और फिर हम्म। मतलब वहां पे जाके देखा, एक दो सब्जेक्ट्स अटेंड किए, तब पता चला कि जो सब्जेक्ट्स हमने किए हुए हैं उसमें हाँ। उसमें लेक्चर्स अटेंड करने की जरूरत नहीं है, वो मोर और लेस वो सेम ही है उधर भी। तो हम्म। उसका फिर हमने हमारे नोट से ही रिवाइज किया था सब। अच्छा। और फिर हम्म। पीवाईक्यू सॉल्व करना और फिर टेस्ट सीरीज देना वो सब सब्जेक्ट्स के लिए। और जो हम्म। सब्जेक्ट्स बाकी थे 3-4 जो मैंने बोले, उनके लेक्चर्स वहां पे मैंने अटेंड किए थे। और फिर हम्म। उनके लिए भी सेम ही प्रोसीजर लाइक पीवाईक्यूज एंड हम्म। देन टेस्ट सीरीज। हम्म। तो आपको क्या डिफरेंस फील हुआ ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग में? क्योंकि दोनों दोनों लोग बेसिकली आई थिंक हैदराबाद से ही आरबीआर भी रिकॉर्ड करते थे ना, तो हाँ आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हैदराबाद से ही करा है। हाँ, तो एक मेजर एडवांटेज मैं कह सकता हूँ ऑनलाइन का वो है कि तुम लेक्चर्स अगर रिकॉर्डेड है तो तुम अपने पेस पे देख सकते हो। लाइक कोई टॉपिक तुम्हें ऑलरेडी थोड़ा कंफर्टेबल है, तुम्हें उसका बेसिक नॉलेज है, तो वो हम्म। तुम 1.5x 2x स्पीड पे देख सकते हो। सही और तो बात। तुम्हारा टाइम कम कंज्यूम होगा उसमें। लाइक हम्म। ऑफलाइन में वो नहीं है फीचर तुम्हारे पे, वो सही बात। प्रोफेसर या टीचर वहां पे जिस पेस से पढ़ा रहे हैं तुम्हें वो पेस पे हम्म। कैचअप करना पड़ेगा। लाइक तुम हम्म। अगर वीक हो कोई सब्जेक्ट में और तुम्हें सर की पेस थोड़ी ज्यादा लग रही है तो तुम्हें कैचअप करना पड़ेगा उसमें। हम्म। और ऑफलाइन का एक एडवांटेज मुझे वो लगा कि वहां पे क्लासेस डिसाइडेड होती है, क्लास टाइमिंग्स डिसाइडेड होती है कि 7 to 1 या हम्म। 9 to 5 और एनीथिंग। तो तुम्हें एक तुम्हारा वो फिक्स शेड्यूल रूटीन बन ही जाता है उधर। हम्म। ऑनलाइन में तुम्हारे पास जो फ्रीडम होती है उस फ्रीडम में शायद तुम लेजीनेस कर सकते हो कि आज नहीं करना कल कर लूंगा ऐसा, लेकिन हाँ। ऑफलाइन में वो नहीं होता है। ऑफलाइन में हर हम्म। रोज मतलब शेड्यूल आ गया है तुम्हारा कि 7 से 1 होगी क्लासेस, तो हम्म। होगी ही, फिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो वो एक रूटीन अच्छा बैठ जाता है ऑफलाइन में। ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने। हम्म। और नोट्स वगैरह आपने जब ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे थे जब बनाए थे या फिर ऑफलाइन में बनाए बाद में? हाँ, मतलब जो सब्जेक्ट्स मेरे कंप्लीट हो गए थे उनकी मैंने डिटेल्ड नोट्स बनाई थी। और जो फिर मैंने एस में ये सीओए और डिस्क्रीट मैथ्स और वो सब्जेक्ट थी, मैंने एस ऑफलाइन कोचिंग में नोट्स बनाई थी। तो हम्म। फिर हाँ, मतलब नोट्स मैं कहूँगा कि जब पहली बार आप सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो तब डिटेल्ड नोट्स बनाओ। तुम्हें तुम्हें जो लगेगा कि हम्म। ये टॉपिक मुझे नहीं आता या ये पॉइंट मुझे डायरेक्टली समझ में नहीं आया, उसके हर एक स्टेप्स मुझे लिखने पड़ेंगे, तो वो हम्म। सब लिख दो पहली बार में। तो फिर नेक्स्ट टाइम तुम्हें सिर्फ अपनी नोट्स ही रिफर करनी पड़ेंगी। सही बात बिल्कुल। हम्म। और रिवीजन कैसे करते थे? क्योंकि आजकल लोग ना बहुत परेशान होते हैं कि यार जो सब्जेक्ट 2-3 महीने पहले पढ़ा है उसमें काफ़ी हाँ भूल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि लेक्चर्स भी देखने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट सीरीज भी लगानी हो, तो रिवीजन को कब शेड्यूल करें, है ना? हाँ, तो आई थिंक रिविजन दिस लाइक दिस इज द परफेक्ट टाइम, लाइक सितंबर अक्टूबर इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट रिवाइजिंग द सब्जेक्ट्स जो हम्म। आपने
स्टार्टिंग में जून जुलाई में खत्म कर दिए थे, क्योंकि वो उनको भी 2-3 महीने हो गए, तो 3 महीने के बाद आई थिंक आधे से ज्यादा शायद भूल ही जाते होंगे लोग, मतलब। तो हम्म। अभी रिवाइज करना शुरू कर देना चाहिए, मतलब आइडियली मेरे हिसाब से एक लेक्चर, एक सब्जेक्ट तुमने पढ़ा, उसके तुरंत बाद उसके पीवाईक्यूज लगाए, और फिर आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ रिवाइज दैट सब्जेक्ट। हाँ। तो उससे वो सब्जेक्ट का टच नहीं चला जाएगा। और तभी जब पीवाईक्यू आप सॉल्व करते हो, तो स्टार मार्क करो जो क्वेश्चंस आपको हार्ड लगे या जो आपको अच्छा लगे कि ये मुझे फिर से एक बार रिविजिट करूंगा ये क्वेश्चन को मैं। तो हम्म। जब आप रिवीजन कर रहे हो तब वो सब क्वेश्चंस भी एक बार फिर से देख लो। तो आई थिंक बिल्कुल। हाँ, 1-2 महीने के बाद वो सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेना चाहिए एक बार, मतलब। हम्म। रिवीजन में ऐसा होगा कि फर्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने में आपको 2-3 दिन लगेंगे शायद। फिर सही वही बात। सब्जेक्ट को आप दूसरी बार रिवाइज करोगे तो वो एक दिन में ही हो जाएगा रिवाइज। वो करेक्ट। मतलब लीनियरली या एक्सपोनेंशियली टाइम घटता जाता है रिवीजन का। बिल्कुल। क्योंकि वो हम्म। चीजें बार बार तुम देखोगे तो याद हो ही जाएंगी, काफी चीजें आसान लगने लगेंगी, हाँ। है ना। हाँ, पहले पहले शायद तुम्हें 30% या 40% याद नहीं था रिवीजन के टाइम। हम्म। नेक्स्ट टाइम तो जब तुम रिवाइज करोगे तो वो 10-15% पे आ जाएगा, फिर 5-10% पे आ जाएगा वो। बिल्कुल। और कई लोगों का अभी मतलब मेरे को काफी मैसेज आते रहते हैं कि यार टाइम नहीं मिल पाता, तो टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो मतलब कॉलेज, अगर तुम कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, तो अभी अभी मतलब गेट को कितने 4 to 5 मंथ्स बाकी है हाँ। अभी। तो अभी मेरे ख्याल से कॉलेज को थोड़ा कम प्रायोरिटाइज करो। कॉलेज में जितना बेयर मिनिमम है उतना ही करो, लाइक असाइनमेंट ड्यू है कोई तो वो कर दो। अगर एग्जाम्स आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक ही है एग्जाम्स, तो उसका पढ़ो। बाकी हम्म। उसका बात करने की जरूरत नहीं है। मोर और लेस तुम गेट का कर रहे हो तो हाफ ऑफ द सब्जेक्ट्स तो तुम्हारे कवर हो ही रहे कॉलेज के भी। तो बिल्कुल। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है, वो भी कॉलेज के एग्जाम्स एक एक हफ्ता भी ज्यादा है, कोई कोई लोग तो अगले दिन पढ़ के भी पास हो जाते हैं हाँ हाँ, उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा कि गेट के सब्जेक्ट्स पे अभी ज्यादा फोकस करो, और हाँ। हो सके तो मतलब मोर देन 50% ऑफ योर टाइम यू ट्राई टू गिव टू गेट प्रिपरेशन। हम्म। और जैसे आपने ड्रॉप लिया तो ये डिसीजन काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि यार अब होगा क्या होगा, है ना। और थ्रू आउट द जर्नी आपने अपने आप को कंसिस्टेंट कैसे रखा, मोटिवेटेड कैसे रखा, क्योंकि डिसीजन आपने ले लिया है ना, मैदान में आप आ गए हो। अब बीच में हाँ। अगर अब जैसे लेट सपोज आज एक ये 1 अक्टूबर है, तो अक्टूबर का टाइम चल रहा है, लेट सपोज आप भी इसी टाइम में क्या सोचते थे, मतलब जब आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम में थे। हाँ, तो मतलब डिसीजन आपने लिया है तो मतलब सोच के ही डिसीजन लेना, मतलब ऐसा नहीं कि स्पर ऑफ द मोमेंट या इम्पल्सिव डिसीजन ले लेना कि नहीं मैं तो कर ही हम्म। दूंगा। थोड़ा एनालाइज करना, जैसे मैंने अपने 2022 वाले अटेम्प्ट को एनालाइज किया था, उससे मुझे हम्म। पता चला कि बहुत सारी चीजें मैंने की ही नहीं थी। उसको हम्म। अगर एक बार करूंगा वो सब चीजें, तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा रिजल्ट। तो हम्म। अगर वो सब एनालिसिस करने के बाद आपने डिसीजन ले लिया है ड्रॉप लेने का, तो फिर थोड़ा सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप अपने ऊपर रखिए कि आप कर लेंगे। और वो मोटिवेशन आई गेस मेरे पास थोड़ा इंटरनली था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर लूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें नहीं की थी मेरे पहले अटेम्प्ट में। अगर वो हम्म। सब ठीक से करूंगा तो डेफिनेटली मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, ऐसा अंदर से मुझे एक विश्वास था कि हाँ हो जाएगा। तो वो हम्म। विश्वास आप अपने आप पे रखिए। और मतलब कोई कई बार होता है कि आप व्हाट इफ में फंस जाते हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या। हाँ। तो कोई कोई बार आते हैं ऐसे थॉट्स, लेकिन उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करने में फोकस लगाए। जब भी ऐसे थॉट्स आए तो आप डाइवर्ट करें हम्म। अपने फोकस को कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और अभी अ, इससे ज्यादा बेहतर मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आई बिल्कुल। थिंक वही है, मुझे तो उसी ने वही चीज ने हेल्प की थी हम्म। कि बिल्कुल। हाँ। और टेस्ट सीरीज मतलब आपने कितनी अटेम्प्ट की थी, और कौन कौन सी टेस्ट सीरीज लोगों को लेना चाहिए ताकि मतलब अच्छी प्रिपरेशन हो जाए और टेस्टिंग अच्छी हो जाए प्रिपरेशन की, बेसिकली, है ना। हाँ, तो फिर मैं टेस्ट सीरीज मैंने मेड इजी की टेस्ट सीरीज ली थी, फिर मैंने गो गो गेट ओवरफ्लो और गो क्लासेस की जो कंबाइंड टेस्ट सीरीज आती है वो ली थी। और हम्म। मैंने एस एकेडमी में एनरोल किया था, तो उसकी भी एक मेरे पास थी टेस्ट सीरीज। हम्म। लेकिन मैंने प्राइमरीली फोकस किया था मेड इजी और गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज पे, क्योंकि मैंने जब
थोड़े टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, तो एस की जो टेस्ट सीरीज है उसका लेवल थोड़ा मैं कहूँगा कम है, उसमें हम्म इजी क्वेश्चन ज्यादा होता है। तो अगर आपको आपके बेसिक्स क्लियर है, आपको थोड़ा टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं कहूँगा मेड इजी और गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज पे आप फोकस करिए, क्योंकि हम्म उसमें क्वेश्चंस थोड़े टफ होते हैं। तो उससे आपको टफ क्वेश्चंस को हैंडल करने की आपको प्रैक्टिस होगी एग्जाम में। बिल्कुल। हाँ तो हाँ, और गो क्लासेस गो क्लासेस की भी मैंने आई थिंक पूरी नहीं अटेम्प्ट की थी, मैंने मेजोरिटी जो फुल लेंथ टेस्ट है हम्म वही उस पर ज्यादा फोकस किया था। हम्म तो मैंने फुल लेंथ टेस्ट अराउंड 25 to 30 फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट किए थे मेरे हम्म प्रिपरेशन में। तो और हाँ। और सब्जेक्ट वाइज आपने अटेम्प्ट किए कि डायरेक्टली आपने मतलब ज़्यादातर मॉक ही दिए फिर? हाँ मतलब मैंने सब्जेक्ट वाइज मैंने दिए थे, एक 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 टेस्ट ही दिया था पर सब्जेक्ट, एक टेस्ट हम्म जो सब्जेक्ट वाइज में भी एक टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, और हम्म एक फुल फुल सब्जेक्ट टेस्ट होता है। तो बिल्कुल। मैंने वो सभी एक एक दिया था कि हर एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक टेस्ट और हम्म एक सब्जेक्ट टेस्ट, और उसके बाद मैंने आई थिंक हाँ फुल लेंथ सब्जेक्ट्स ही दिए थे मैं मोस्टली। हम्म तो जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करते थे तो उनमें क्या स्ट्रेटजी रहती थी, क्योंकि हमारे कई बार मार्क्स नहीं आते, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं या फिर क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, तो तो मतलब डिमोटिवेशन भी होता है थोड़ा। हाँ, तो उसके लिए तो मतलब जब आप टॉपिक टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट दे रहे हो तब तो मेरे ख्याल से मार्क्स पे ध्यान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तब हम्म आप इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो। उसमें हर एक सब्जेक्ट में आपका क्या वीक पॉइंट्स है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उसको एनालाइज करना चाहिए जब आप टॉपिक टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट दे रहे हो। हम्म तो तब तो वही मेरा आइडिया था कि सब्जेक्ट टेस्ट मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिवाइज करना है एक बार, और फिर उसमें देखना है कि उसमें मतलब मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, कौन से टॉपिक्स में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस मुझसे इजीली सॉल्व हो हम्म रहे हैं। तो हम्म वो सब चीजें ही मैंने एनालाइज की थी टॉपिक और सब्जेक्ट टेस्ट में। फिर जब फुल लेंथ टेस्ट मैंने दी थी तभी मेरे सभी सब्जेक्ट्स आई गेस 1 or 2 टाइम्स रिवाइज हो गए थे जब मैंने फुल लेंथ सब्जेक्ट्स देना स्टार्ट किया। तो हम्म तब मेरा वो ध्यान रहता था कि कैसे मेरी ओवरऑल एक्यूरेसी बढ़े, लाइक इफ आई एम अटेम्प्टिंग 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 65, then I will try to get most of the questions out of those 60 correct. Like हम्म कोई टेस्ट में मेरे 50 करेक्ट हुए 60 में से, तो मैं हम्म नेक्स्ट टेस्ट में वो ट्राई करूंगा कि मेरे 55 करेक्ट हो। मैं उस पर कम हम्म ध्यान देता था कि मैं 60 से 65 अटेम्प्ट करूं, लेकिन जो 60 मैंने अटेम्प्ट किए हैं उसमें से ज्यादा मेरे करेक्ट होने चाहिए, मैं उस पर फोकस करता था। बिल्कुल। तो वो फोकस मतलब वो तब पता चलेगा जब आप एनालाइज करोगे कि कौन से टॉपिक के आप गलत कर रहे हो, और कैसे गलत कर रहे हो। मतलब मैंने ब्रॉडली मैं लिखता था ये सब चीजें एक पेज में कि हम्म कौन से क्वेश्चंस मेरे सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए, कौन से क्वेश्चंस में मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में मिस्टेक की थी, या फिर कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे समझ में ही नहीं आया था टेस्ट देते समय। हम्म तो ऐसे ब्रॉडली 3 या 4 कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर लेता था, तो उससे पता इजी रहता था कि अभी मुझे किस चीज पे फोकस करना है। बिल्कुल। और सिली मिस्टेक्स को आप कैसे अवॉइड करते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रहता है कि कॉन्सेप्ट्स तो बन जाते हैं पर थोड़ा बहुत हम्म। प्लस माइनस में ऊपर नीचे या फिर ऑप्शंस उल्टे सीधे लगा देते हैं लोग। हाँ तो सिली मिस्टेक्स आई थिंक मेजरली इसीलिए होते हैं क्योंकि आप थोड़े एंग्शियस होते हैं जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं। तो हम्म मेन आपको वही सीखना है ये मॉक टेस्ट में कि कैसे आप कोई भी क्वेश्चन इजी हो या हार्ड हो उसको कामली कैसे सॉल्व करें आप, और जल्दबाजी ना करें। लाइक कोई कोई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पता चल जाता है कि हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, तो उसमें हम नॉर्मल हम्म, से थोड़ा स्पीड में करने की ट्राई करते हैं, तो सही। उसमें कहीं पे प्लस माइनस की गलती हो जाती है, कहीं पे वॉइस ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट की बजाय हम इनकरेक्ट, हम्म, हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो हाँ। इसमें क्वेश्चन आपको भले ही इजी लगे लेकिन उसको टाइम देके 30 seconds to 45 seconds देके एक बार अच्छे से पढ़े, हम्म और मतलब लिख ले जो कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन के, वो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको गेट एग्जाम में एक स्क्रिबल पैड देते हैं। तो मैं हम्म उसको भी मतलब एम सिमुलेट करने की ट्राई करता था, तो मैं एक रफ पेजेस लेके बैठता था, तो उसमें क्वेश्चंस के कीवर्ड्स आप लिख दे, तो जो इनकरेक्ट या करेक्ट वाला जो मिसकंसेप्शन हो जाता है कहीं कई बार जल्दी में, तो हम्म
हो जाएगा ऐसा। और टेस्ट वगैरह एनालिसिस कैसे करते थे आप? जैसे मॉक टेस्ट की बात करूं, आजकल जैसे अभी लोग मॉक टेस्ट ही लगाएंगे, आई थिंक 1 मंथ में तो लगाएंगे ही। तो मॉक टेस्ट में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? आप सिंगल मतलब गो में पेपर पूरा कर लेते थे, या फिर सेकंड दो इटरेशन वगैरह कुछ समथिंग ऐसा करते ओके। थे आप? हाँ, तो वो उसके लिए भी मतलब वो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी वर्क करती है, तो दिस इज द टाइम कि हम्म आप वो सब स्ट्रेटेजीज ट्राई करो, एटलीस्ट दो तीन हम्म स्ट्रेटेजी आप सोचो अपने तरीके से, या मतलब जो भी क्लासेस वाले सजेस्ट कर रहे हैं वो एक नोट डाउन करो कि हाँ ये एक स्ट्रेटेजी है जो मैं फॉलो कर सकता हूँ। तो आप दो हम्म तीन टेस्ट में वो स्ट्रेटेजी फॉलो करके देखो, हम्म और फिर देखो कि तुम्हें कौन सी ज्यादा सूट कर रही है। लाइक मैंने एक स्ट्रेटेजी वो देखी थी कहीं पे यूट्यूब में, ऐसा बोला था कि 3 पास करो तुम पेपर के। अच्छा। तीन पास जो जो मुझे थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा था, वो मैंने हम्म ट्राई किया था एक दो में कि मैं तीन हम्म पास कर, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट पास होता है उसको आपको थोड़ा ज्यादा ही जल्दी में करना पड़ता है, और हम्म उसमें आपको क्वेश्चन को जज भी जल्दी कर लेना पड़ता है कि ये मेरे से होगा या नहीं होगा। तो वो मुझे सूटेबल नहीं लगी थी। तो मुझे वो 2 पास वाली स्ट्रेटेजी बेटर लगी थी। तो मैं क्या करता था कि फर्स्ट 2.5 या 2 आवर्स 15 मिनट्स में मैं पूरा पूरा हम्म पेपर एक बार देख लेता था, जो जितने क्वेश्चंस मेरे से अटेम्प्ट हो रहे हैं वो अटेम्प्ट कर देता था। और फिर उसमें जो क्वेश्चंस मैंने मार्क फॉर रिव्यू करे हैं वो आखिर के 30 या 45 मिनट्स के लिए मैं रखता था। हम्म उसमें उसमें भी अ, हर एक क्वेश्चन को एक बार देख लो, जो मार्क फॉर रिव्यू सपोज आपने 8 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस किए हैं, हम्म तो 10 क्वेश्चंस को आप पहले 10-15 मिनट में फिर से एक बार रिविजिट करो, और हम्म उनमें से भी जो आपको लग रहा है कि इसकी सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मेरे से, उस पे आप टाइम दो, रेदर देन कि हर एक क्वेश्चन में इक्वल टाइम देने से। तो सही। उससे आपके मार्क्स बढ़ने की चांसेस बढ़ जाएंगे। हम्म। तो बेसिकली मतलब यही है कि आप अपना अपना स्ट्रेटजी बनाए लोग, मतलब ऐसा नहीं कि किसी का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और वो वर्क भी नहीं हाँ, कर रहा कॉपी है पेस्ट, हाँ ना। मतलब हो सकता है कि कोई किसी की कॉपी पेस्ट स्ट्रेटेजी आपको सूट कर रही हो, लेकिन हम्म उसके लिए आपको अभी वो सब ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, तो ही आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए काम कर रहा है। हम्म। और जब आप एग्जाम हॉल में गए तो कुछ नर्वसनेस हो रही थी कि यार ड्रॉप भी लिया है, मतलब कुछ माइंड में चल रहा था ऐसा? थोड़ा तो चल रहा था कि क्या होगा, कि हम्म अच्छा रैंक नहीं आया तो क्या होगा और वो सब। लेकिन वही बात की, लाइक बैक योर सेल्फ कि हाँ तुमने इतनी प्रिपरेशन की है, तुमने एफर्ट्स डाले हैं, तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। लेकिन वो भी एक थॉट हम्म चलता रहता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या, लेकिन ट्राई टू मिनिमाइज दैट थॉट। लाइक उस हम्म वो मिनिमाइज करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स या जो फैमिली मेंबर्स है उनके साथ बात करो, ऐसे ही कोई दूसरे टॉपिक पे, या हम्म। जो भी आपको मतलब पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से सही तभी बात, आप। बिल्कुल बिल्कुल। अगर गेट एग्जाम के अगले दिन कोई आपको ये बोलेगा कि भाई तेरे से नहीं होने वाला कल, यू डोंट वांट दैट हाँ। अ डे बिफोर गेट नहीं एग्जाम। नहीं, वो नहीं चाहिए। तो आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो आखिर आखिर के एक मंथ में। और हम्म मतलब अ, हो पॉसिबल हो तो कोई प्लान भी पहले से ही सोच लो जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये ऐसा बना लो हम्म कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास ये तो है ही। और उसमें भी मैं कहूंगा कि सभी लोगों के लिए ये काम नहीं करता, कोई कोई लोगों के लिए जो प्लान बी का जो क्वेश्चन रखते हैं मेंटली, हम्म। उससे उन लोगों की प्रिपरेशन थोड़ी इजी हो जाती है। हाँ। लेकिन कोई लोग फिर वो ऐसा सोचते हैं कि प्लान बी तो है ही, तो तो फिर वो अपना 100% नहीं देते प्रिपरेशन में। तो हम्म। आपको अपने अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के ऊपर आपको वो स्ट्रेटेजीज बनानी होती है कि आप कैसे टैकल करते हैं वो सब सिचुएशंस को। बिल्कुल। और दोनों साइड के मतलब प्लान बी के निगेटिव भी हैं, प्लान बी के पॉजिटिव भी हैं, अगर जो। हाँ वही। हाँ, अब हमें पॉजिटिव ही लेना है ना। हाँ। तो फिर जैसे आपने रिस्पॉन्स की आई, तो फिर क्योंकि प्रेडिक्टर तो उस टाइम चालू हो ही जाता है, तो कैसा लगा हाँ। फिर अपना रिजल्ट पेस्ट करके? हाँ, तो एक्चुअली मतलब मैं जब गेट एग्जाम के दे के जस्ट बाहर आया था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं गया उतना अच्छा, हाँ। मैं इससे अच्छा कर सकता था, ऐसा मुझे लग रहा था। हम्म। फिर मुझे फर्स्ट थॉट तो वही था कि अंडर 500 आ जाए उतना ही बहुत है। हाँ तो फिर जब की आई थी और सब फिर पेपर एनालिसिस के वीडियोस भी आ जाते हैं यूट्यूब पे, तो हाँ सभी लोग वही बोल रहे थे कि 23 का पेपर बहुत इजी था। तो हाँ। मुझे वो ऐसा थोड़ा वो जो
श्योरिटी मेरे अंदर बढ़ने लगी कि हाँ मतलब बहुत अच्छा रैंक तो नहीं आएगा, 500 के आसपास आए वो दैट्स गुड। मतलब हम्म। फर्स्ट थॉट्स मेरे वही थे। लेकिन जब की आई तो मैंने देखा कि हाँ मतलब उतना बुरा भी नहीं है मेरे। जब फर्स्ट की आई तब मेरे कुछ 66 जितने मार्क्स बन रहे थे। फिर हम्म। एक दो क्वेश्चन में करेक्शन हुआ था तो दो दो मार्क्स मेरे बढ़ गए थे, शायद ऐसा कुछ था। हम्म। तो तब फिर गो क्लासेस का मैंने रैंक प्रिडिक्टर में देखा था, तो हम्म। उसमें सबसे पहले मेरा रैंक कुछ 170 to 200 के बीच में दिखा रहा था। लेकिन जब ज्यादा सबमिशंस आ गए थे तो हम्म। फाइनली मेरा रैंक उसमें 210 और 220 के आसपास दिखा रहा था। और हम्म। 220 आया तो मतलब वो मोर और लेस एक्यूरेट ही था उसमें। तो हाँ। मतलब रिजल्ट के बोल सकते हैं कि एक दो हफ्ते पहले मुझे आइडिया लग गया था कि मेरा रैंक अराउंड 200 या 250 एट टू वर्स्ट फिफ्टी। आने वाला हाँ। है। हाँ, हम्म। तो वो तो था कि हाँ तो उस इतने रैंक से मतलब टॉप 7 आईआईटीज में तो मिल जाएगा एडमिशन। हाँ। तो फिर काफी मतलब अच्छा लगा होगा कि चलो अच्छा रहा फिर, है ना? हाँ मतलब वो अच्छा अच्छी वाली फीलिंग आई कि हाँ अभी इम्प्रूव हुआ मेरा, मैंने जो सोचा हम्म। था ऐसा रिजल्ट आया, इम्प्रूवमेंट दिखा मेरे रिजल्ट में और बहुत अच्छा आया। हम्म। लेकिन वो भी एक था थोड़ा कि इससे अच्छा भी हो सकता था। हाँ मैंने वो तो। एग्जाम में भी दो तीन सिली मिस्टेक्स कर दिए थे, तो वो मैंने मुझे लगा कि इसके कारण मेरा रैंक थोड़ा आगे आ सकता था, अंडर अंडर हम्म। 150 शायद हो सकता था। वो 2-4 मार्क्स का बहुत फर्क पड़ जाता है मतलब। हाँ हाँ। हम्म। तो फिर पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा, मतलब कि आपने इतना मेहनत किया है तो क्या बोल रहे थे वो लोग? पेरेंट्स पेरेंट्स तो मेरे सभी मतलब फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे कि बहुत हम्म। अच्छा रैंक आया है। और हम्म। मतलब उनको ऐसा जनरली पता नहीं रहता है कि कौन सा रैंक बहुत अच्छा है, तो मतलब उनको हाँ। ऐसा मैंने बोला कि हाँ इसमें टॉप 7 ओल्ड आईआईटीज में मिल जाएगा। तो हम्म। वो लोग बहुत खुश थे कि हाँ भाई जो गोल था, मतलब एक्चुअली मेरा प्रिपरेशन के टाइम गोल आईआईटी बॉम्बे या ऐसा कोई नहीं था। मेरा गोल वही था हम्म। कि टॉप 7 आईआईटीज में मुझे चाहिए हम्म। एडमिशन हम्म। एमटेक के लिए। तो वो अचीव हो रहा था तो सभी बहुत खुश थे। हाँ। और आई थिंक आपने, आई थिंक 3 ब्लॉग गेट फ्लो पे डाले भी हैं, तो वो भी मैं शेयर कर हाँ दूंगा। तो थोड़ा बता सकते हो कि कौन कौन से आईआईटी में आपने और इंटरव्यू या रिटन टेस्ट दिया था आईआईटी बॉम्बे से पहले? हाँ। तो मैंने एक्चुअली सभी आईआईटीज, टॉप 7 आईआईटीज और आईआईएससी बैंगलोर, मतलब हम्म। 8 कॉलेजेस, और आई थिंक मैंने आईआईटी हैदराबाद में भी अप्लाई किया था, तो मैंने मतलब 9 कॉलेजेस में अप्लाई किया था। सभी में हम्म। मैंने एमटेक के लिए तो अप्लाई किया ही था। लेकिन फिर मैंने आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास एंड आईआईएससी बैंगलोर, इन 4 हम्म। कॉलेजेस में एमएस बाय रिसर्च के लिए भी अप्लाई किया था। हम्म। और आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली में ये जो मेरा एमटेक आरए का प्रोग्राम है, वो अलग है थोड़ा, तो हम्म। उस उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया था। तो फिर आईआईटी मद्रास और बॉम्बे में जो इंटरव्यू और वो सब था, एमएस और एमटेक आरए सभी के लिए वो ऑनलाइन ही हम्म। था। तो हम्म। मैंने अ, उनके इंटरव्यूज दिए थे, लेकिन जो ऑफलाइन था जैसे आईआईएससी बैंगलोर और आईआईटी दिल्ली का जो इंटरव्यू था वो ऑफलाइन था। हम्म। तो वो मैं फिर नहीं देने गया था क्योंकि मुझे फिर एमटेक में ही एडमिशन लेना था, मतलब हम्म। रिसर्च में मेरा बहुत इंटरेस्ट तब था नहीं। हम्म। तो इसलिए मेरी प्रायोरिटी एमटेक में थी। तो फिर मैंने जो एमएस बाय रिसर्च के आईआईटी आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे के एक्सपीरियंस है वो मैंने गेट ओवरफ्लो पे एज अ ब्लॉग शेयर किए थे कि क्या हम्म। होता है, क्या पूछते हैं उसमें, उनके जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों थे, उन दोनों हम्म। का एक्सपीरियंस मैंने वो ब्लॉग में शेयर किया था। हम्म। और जो आईआईटी बॉम्बे का एमटेक आरए होता है उसमें भी वो लोग एक प्रोग्रामिंग टेस्ट और एक इंटरव्यू के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं। तो हम्म। उसका भी मैंने फिर एक ब्लॉग शेयर किया था एक्सपीरियंस का कि क्या हम्म। होता है प्रोसेस और वो सब। हम्म। तो जब जैसे ही आईआईटी बॉम्बे का आपका रिजल्ट आया तो कैसा लगा फिर आपको? तब तो मतलब बहुत खुश था मैं, क्योंकि हाँ। फिर मैंने मतलब जब राउंड शुरू हो गए थे कोप के राउंड्स, तब हम्म। मैंने ऑलमोस्ट डिसाइड कर ही लिया था कि अगर आईआईटी बॉम्बे एमटेक आरए में मुझे मिलेगा तो मैं वही सिलेक्ट करूंगा। तो हम्म। उसका रिजल्ट आई गेस सेकेंड राउंड में आ गया था कि हम्म। आपको मतलब एमटेक आरए में आपका एडमिशन हो गया। वो पहले क्या होता है कि इंटरव्यू के थ्रू प्रोसेस होता है, तो वो आपको पहले कॉल करके कंफर्म करते हैं कि आपको हम्म। मिल गया एडमिशन बिफोर द राउंड स्टार्ट्स। और अच्छा। फिर आता है राउंड में जो आता है कौन से कॉलेजेस में आपको मिला है, वो बाद हम्म। में आता है।
तो हम्म। सेकंड राउंड के एक दो दिन पहले ही मुझे कॉल आ गया था कि आप एमटेक आरए के लिए सिलेक्ट हो गए हो। अच्छा। तो हाँ, तो मतलब बहुत खुश हो रहा था मैं। लेकिन हाँ। फिर सेकंड राउंड में मुझे आईआईटी गुवाहाटी में शायद मिला था उसके साथ ही। हम्म। तो फिर वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मुझे भी कि 3 ईयर एमटेक है, 1 साल ज्यादा है इसमें, हम्म। और गुवाहाटी में मुझे मिल रहा है 2 ईयर में, तो कौन सा चूज करूं। हम्म। तो अल्टीमेटली फिर मैंने आईआईटी बॉम्बे ही सिलेक्ट किया था, क्योंकि हाँ। आईआईटी बॉम्बे एज मतलब बेंचमार्क है आईआईटीज हम्म। में भी। आईआईटी बिल्कुल बॉम्बे इज द बिल्कुल। बेंचमार्क। तो फिर बिल्कुल मैंने बिल्कुल। आईआईटी बॉम्बे ही सिलेक्ट किया था आखिर में। हम्म। और एमटेक आरए प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आई थिंक। अगर थोड़ा और डीप में चीजें करनी है या फिर थोड़ा और टाइम भी मिल जाता है आपको चीजें करने का। हाँ, एक मेजर एडवांटेज मैं यही बोलूंगा कि एमटेक टीए जो होता है नॉर्मल 2 ईयर्स, उसके हम्म। कंपैरिजन में यही है कि आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है, तो आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग एरियाज। आपके हम्म। पास टाइम होता है। लेकिन 2 ईयर्स में आपके पास नहीं, मतलब आपके पास सिर्फ प्रैक्टिकली हम्म। आपके पास सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर ही होता है एक्सप्लोर हम्म। करने के लिए, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपको जो थर्ड थर्ड सेमेस्टर में एमटीपी होता है सभी आईआईटीज में, हाँ। मास्टर्स प्रोजेक्ट। तो हम्म। वो कौन से प्रोफेसर के अंडर करोगे वो आपको सेकेंड सेमेस्टर में डिसाइड कर लेना होता है। हाँ। तो फिर आप लॉक्ड इन हो कि आप कौन से एरिया में आपका प्रोजेक्ट करना है। लेकिन 3 ईयर्स है मेरे पास, तो मेरा जो एमटीपी होगा वो अभी नेक्स्ट थर्ड ईयर में होगा। तो हम्म। मेरे पास तीन तीन सेमेस्टर्स है एक्सप्लोर करने के लिए, हम्म। अलग अलग सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए, मुझे मुझे किस में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो हम्म। वो एक एडवांटेज है। तो अभी तक कैसा रहा आईआईटी बॉम्बे का आपका एक्सपीरियंस? आपने आईआईटी गुवाहाटी छोड़ दिया था तो। मतलब आईआईटी गुवाहाटी में मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मेरी बात होती है। तो हम्म। वो लोग बोलते हैं कि आईआईटी गुवाहाटी में कंपेयर टू आईआईटी बॉम्बे बहुत चिल एनवायरनमेंट है। उधर वर्कलोड कम है। जो हम्म। डे ड्यूटी होती है वो भी एज कम्पेयर टू आईआईटी बॉम्बे कम होती है उधर। तो हम्म। वो थोड़ा कभी कभी ऐसा, हम दोस्त लोग इधर बात कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है हम्म। कि अरे यार आईआईटी गुवाहाटी में चिल है बहुत, वहां चले जाना, वहां चला चला जाना चाहिए था, ऐसा हाँ सब। हाँ लेकिन हाँ। इधर इधर भी देखे तो मतलब हाँ, वर्कलोड है ज्यादा है एज कम्पेयर टू आई थिंक अदर आईआईटीज। टीए हम्म। ड्यूटी, मेरी आरए ड्यूटी वो सब रहती है, ज्यादा रहती है। और हम्म। प्रॉप्स भी है जो सब्जेक्ट्स रिलेटेड होता है, उसमें भी असाइनमेंट असाइनमेंट का लोड तो आई थिंक सभी आईआईटीज में सिमिलर ही होता होगा हाँ कि हाँ। वो इजी नहीं होता है, आपको खुद से करना पड़ता है, डेडलाइंस होती है एंड ऑल। हम्म। लेकिन टीए ड्यूटी और आरए ड्यूटी का इधर थोड़ा लोड रहता है, मैनेज करना पड़ता है, वो आप सीख जाते हो आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर। आप टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाते हो कि हम्म। किस काम को कितनी प्रायोरिटी देनी है और वो सब। हाँ। तो वो हम्म। एक एक लर्निंग कर्व रहता है, क्योंकि बीटेक हम्म। कॉलेजेस जनरली टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में इतना नहीं होता है ये सब, हम्म। हेक्टिक शेड्यूल नहीं होता उधर। तो वो आप सीखते हो इधर आके कि कैसे मैनेज करना है इतनी सारी चीजों को। हम्म। और कैंपस कैसा है? फूड वगैरह, हॉस्टल वगैरह थोड़ा बता सकते हो? कैंपस कैंपस इज ब्यूटीफुल, हम्म। स्पेशली इन मानसून। हम्म। मानसून सीजन में आईआईटी बॉम्बे का कैंपस बहुत ही सुंदर दिखता है। हम्म। मतलब चारों ओर ग्रीनरी है। हम्म। ऑलमोस्ट 24/7 जुलाई अगस्त महीने में बारिश होती ही रहती है, कभी भी आप बाहर निकलो तो आपको छाता लेके ही जाना होता है, हाँ। कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। बिल्कुल। तो बहुत सुंदर दिखता है मानसून में, बहुत सुंदर दिखता है कैंपस। और हम्म। फूड क्वालिटी भी जो है ऑलमोस्ट सभी हॉस्टल्स की बहुत अच्छी है। और मैं गुजरात से हूँ, तो गुजरात और महाराष्ट्र का जो ईटिंग हम्म। स्टाइल है या क्यूजीन है वो बहुत सिमिलर है, दाल रोटी चावल सभी हाँ। होता है उसमें। तो हम्म। वैसे अच्छा है, मुझे अच्छा लगा एज कम्पेयर टू, हम्म। शायद मैं अगर कोई आईआईटी मद्रास में जाता तो उधर थोड़ा साउथ इंडियन क्या होता है, इफेक्ट हम्म। होता है डिशेस में और वो सब। वो हम्म। इतना यहाँ पे नहीं है। तो कोई नॉर्थ इंडियन या फिर मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान से भी है कोई, तो उसको एडजस्ट होने में बहुत डिफिकल्टीज हम्म। नहीं है, क्योंकि मोर और लेस सेम ही होता है dishes बिल्कुल। सभी। और प्रोफेसर कैसे हैं? मतलब जैसे हमें एमटीपी में चूज करना है या फिर कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं लोगों के, जनरली स्टार्टिंग में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं लोग कि क्या करना है, क्या हाँ, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें या फिर कौन सा प्रोफेसर लेना चाहिए, समथिंग। तो ओवरऑल आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा अभी तक? मतलब प्रोफेसर सभी अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में दे आर एक्सपर्ट्स इन रिसर्च, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। हम्म। लेकिन आप अपना
इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है। मतलब ब्रॉडली आईआईटी बॉम्बे में 3 या 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है सब। एक होता है हम्म थियरी, फिर होता है कंप्यूटिंग सिस्टम्स, हम्म फिर होता है एआईएमएल। और कंप्यूटिंग सिस्टम्स में भी एक ब्लॉकचेन और सिक्योरिटी एस्पेक्ट होता है, और हम्म एक प्रॉपर सिस्टम्स मतलब ओएस, नेटवर्किंग, डेटाबेसेस, हम्म वो सब। हम्म तो ब्रॉडली ये 4 कैटेगरीज है। तो आप सभी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, आपको जो इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट्स आप लो। वो प्रोफेसर के साथ आप एक बार बात करो, और हम्म उनके उनके जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं वो सभी वेबसाइट पे लिस्टेड होते हैं, सभी डेटा आपको अवेलेबल होता है। तो आप हम्म एक बार वो रिसर्च करो कि कौन सा प्रॉफ कौन से एरिया में अभी रिसर्च कर रहा है, और वो सब। हम्म उसके बाद ही आप मतलब डिसाइड करते हैं जनरली कि आपको कौन से प्रोफेसर के अंडर एमटीपी करना है। हम्म। और तो आपको एमटेक सॉरी, आप कंटिन्यू रखो, सॉरी मैं डिस्टर्ब किया। अरे नहीं नहीं। हाँ, हाँ। मैंने जैसे कि मैंने अभी एआईएमएल के साइड जाना चूज किया है, क्योंकि हम्म मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैंने फाउंडेशंस ऑफ मशीन लर्निंग सब्जेक्ट लिया था, तो वो थोड़ा हम्म मतलब मुझे ऐसा मजा आ रहा था उसमें, और हाँ फैसिनेट लग रहा था कि हाँ कैसे सब ह्यूमंस को मिमिक करने की ट्राई करते हैं हम, विथ हम्म यूजिंग ओनली मैथ्स एंड कंप्यूटर्स एंड ऑल। हम्म सो मैं अभी उसमें मतलब मेरा एमटीपी में मोस्टली उस एआईएमएल में ही करूंगा। तो वो हम्म मतलब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं सब इंस्ट्रूमेंट्स। हम्म। और आपको मतलब ऐसा कोई कंपलसरी रहता है कि रिसर्च पेपर पब्लिश करने पड़ेंगे टीए में और आरए में, कुछ डिफरेंस रहता है इसमें? नहीं नहीं, एमटेक एमटेक आरए में जो मैं आपको बोलता हूँ कि लाइक डिफरेंस जो है एमटेक टीए और एमटेक आरए में, वो सिर्फ हम्म 2 चीजों में ही है। एक तो है ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, और हम्म दूसरा है द वर्क दैट यू डू फॉर विच हम्म द गवर्नमेंट गिव्स यू स्टाइपेंड। लाइक टीए में टीचिंग असिस्टेंटशिप करनी होती है, और आरए में नाम आईआईटी बॉम्बे ने ऐसा रिसर्च असिस्टेंटशिप रख दिया है, हम्म लेकिन जो काम करना होता है वो मुझे रिसर्च के रिलेटेड नहीं करना होता है। हम्म लाइक मुझे जो मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा हूँ, तो मुझे जो भी सीएससी डिपार्टमेंट की आईटी फैसिलिटीज है, लाइक मेल सर्वर है, हाँ डीएनएस सर्वर है, फिर जो हम्म जितनी भी लैब्स कंडक्ट होती है, उनके जो पीसीज है, उनका एक हम्म जो नेटवर्क होता है, इंटरनल नेटवर्क, वो सभी मुझे मेंटेन करना रहता है सिस्टम हम्म एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर एक वेब टीम भी होती है, उसमें एमटेक आरए में आप वेब वेब आरए होते हो। तो उसमें आपको आईआईटी बॉम्बे की इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, डिपार्टमेंट की वेबसाइट, और डिपार्टमेंट की जो भी वेब सर्विसेज होती है, हम्म को आपको हैंडल करना होता है। उसमें एज लाइक रिसर्च वर्क नहीं है कुछ भी। हम्म उसमें मैं बोलूंगा कि टीए से ज्यादा हैंड्स ऑन काम होता है। टीए को सिर्फ मतलब प्रोफेसर्स को असिस्ट करना होता है, ट्यूटोरियल्स लेते हैं, पेपर चेक करते हम्म हैं, विजुलेशन करते हैं। तो वो थोड़ा थियोरेटिकल साइड ज्यादा है। हाँ लेकिन आरए में आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा कि हम्म कैसे ऑटोमेट करते हो सभी, सर्वर में कैसे ऑटोमेशन होता है। फिर हम्म डिप्लॉयड जो वेबसाइट्स होती है, उनमें कोई कुछ बग आया तो वो वेब वेब टीम आरए वाले सॉल्व करते हैं, वो कैसे होता है, वो आपको उसका हम्म थोड़ा एक्सपोजर मिलता है आरए में। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता कि आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना ही है। हम्म वो एमटेक आरए में नहीं होता, वो एमएस में होता है। अच्छा, लेकिन एमएस ओके। में भी, हाँ, एमएस में वो गाइड के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। एमएस का हम्म जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है, पासिंग आउट का क्राइटेरिया, वो हम्म गाइड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एमटेक में आपका जो पासिंग आउट क्राइटेरिया है वो क्रेडिट्स के ऊपर ही है, कि आपने इतने क्रेडिट्स के सब्जेक्ट कर लिए हैं तो हम्म आपको एमटेक की डिग्री मिल जाएगी। बिल्कुल। तो आई थिंक हम लोगों ने काफी बढ़िया तरीके से सारे पॉइंट्स पे बात कर ली है। और कोई पॉइंट्स है जो आप शेयर करना चाहते हो? अभी ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड कुछ ऐसा आ तो नहीं रहा है। सभी हाँ हाँ मतलब आपकी गेट प्रिपरेशन, फिर आईआईटी बॉम्बे, फिर एमटेक आरएटीए, सभी डिफरेंसेस, हाँ सभी ऑलमोस्ट सभी चीजें कवर हो गई है। अभी कवर हो गई बिल्कुल। तो अभी आप कुछ ऐसा फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसी टिप्स दे दीजिए कि ताकि लोगों को एकदम मजा आ जाए और सुन के मोटिवेटेड होके एकदम पढ़ने लगे और अच्छे से। अभी अभी जो टाइम है, मतलब अक्टूबर का जो 4 to 5 मंथ्स है रिमेनिंग, तो हम्म एक एक बात मैं वही कहूंगा कि अभी गिव अप नहीं करना है। अभी हम्म बहुत लोगों को लगता है कि बहुत कुछ बाकी है मेरा, अभी कैसे होगा आगे, तो फिर वो लोग छोड़ देते हैं प्रिपरेशन, या इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि हम्म थोड़े डाउट्स आने लगते हैं कि हो पाएगा मेरे से, सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा।
तो मैं हम्म। कहूँगा कि यू हैव ample amount of time to complete the syllabus if you have any backlogs in completing the syllabus, and हम्म। if you are on your timetable, like आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से आप समय पे चल रहे हो, then it's हम्म। very good, you have time to practice and revise all the things. So हम्म। just keep going. Consistency, I would say, is the key word. Like give your efforts every day. डू हम्म। नॉट मिस अ डे। आप हर रोज जो छोटे छोटे एफर्ट्स डालोगे वो आपको एंड में, जब आप दिसंबर जनवरी में फुल लेंथ टेस्ट दे रहे होंगे, तब आपको उसका थोड़ा इम्पोर्टेंस फील होगा कि हाँ, वो जो मैं हम्म। हर रोज कर रहा था उसका इफेक्ट थोड़ा दिख रहा है। और हम्म। अभी जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आई वुड से कि डोंट फोकस ऑन द मार्क्स, फोकस ऑन द लर्निंग्स। एंड एक एक पर्सपेक्टिव मेरा ये भी है कि अभी आप जितनी ज्यादा मिस्टेक्स करोगे और हम्म। उनसे सीखोगे, उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे कि वो सभी मिस्टेक्स आप एक्चुअल गेट एग्जाम में रिपीट ना करो। तो बिल्कुल। इट्स गुड कि अभी आपकी मिस्टेक्स हो रही है और उनको आप नोट डाउन कर सकते हो, या उनको आप मतलब दिमाग में रख सकते हो कि ये सब मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी है आगे जाके। बिल्कुल। हाँ, तो दैट्स ऑल। हाँ हाँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से आपने पूरी जर्नी एक्सप्लेन की है, अपनी पूरा बढ़िया एक्सपीरियंस बताया है, गेट से लेके आईआईटी तक, है ना, गुजरात हाँ, से लेके तो बॉम्बे तक। आपको भी मतलब मैं मुझे ये चांस देने के लिए, और शेयर कर आपने भी मतलब, मुझे लगा नहीं था कि इतना सब कुछ मैं बोल पाऊंगा, लेकिन आपने सभी क्वेश्चंस स्टेप हाँ। बाय स्टेप पूछे तो हो गया। नहीं नहीं, बहुत कैजुअल टॉक हम लोगों ने रखा, और होपफुली कि लोगों को मजा आएगा, जो यहाँ तक देखेगा इंटरव्यू तो उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब आप जहाँ पे भी हैं बढ़िया और मेहनत करें, आप बढ़िया आगे बढ़ते रहें, और जय की हाँ विजय हमेशा होगी, है ना, जय की विजय हमेशा होती रहेगी। हाँ। थैंक यू सो मच जय, मजा आया बात करके। थैंक यू लक्ष्मण भैया। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।